बंदर के हाथ में जब माचिस आ जाए तो वो पूरे जंगल को पकड़ के आग लगा देता है। जिस तरह आकिब जावेद ने पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है, लेकिन अब पीएसएल के जो ओनर हैं, हैदराबाद किंग्स मैन के ओनर, जिसने 200 करोड़ की टीम खरीदी पीएसएल 2026 के अंदर हैदराबाद किंग्स मैन के नाम से, वो आकिब जावेद पर अब बरस पड़े हैं। बल्कि उन्होंने जूते मारे हैं आकिब जावेद को लेकर और कहा है कि आकिब जावेद इस बंदे को लगाम डाली जाए। जिस तरह ये पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहा है, जिस तरह ये हमारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर रहा है, इस खबर की तफसील के बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद जो उस्मान तारिक हैं, जो आजकल दी 100 खेल रहे हैं और बड़ी तबाही मचाई हुई है, उन्होंने दी 100 के अंदर पाकिस्तान ने उस्मान तारिक को छोड़ दिया, पाकिस्तान ने ठुकराया, लेकिन भारत ने अपनाया। ये क्या खबर है, इसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताते हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पर जो हमारे पास खबर आ रही है, वो फ़खर ज़मान की जबरी रिटायरमेंट को लेकर आ रही है और फ़खर ज़मान जज्बाती भी हो गए हैं इसको लेकर और एक बड़ा जज्बाती बयान भी दिया है। फ़खर ज़मान ने क्या, फ़खर ज़मान को ज़बरदस्ती जबरी तौर पर रिटायर किया जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने आकिब जावेद का पोल जो है वो भी खोल दिया है। इस पर भी बात करेंगे। आपको पता है कि पिछली 2 सीरीज़ में फ़खर ज़मान को ज़बरदस्ती इंजर्ड करार देकर दोनों सीरीज़ से बाहर कर दिया गया था, जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ जो दोनों ओडीआई सीरीज़ खेली हैं। तो अब फ़खर ज़मान को लेकर जबरी रिटायरमेंट की खबर आ रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं, फवाद सरवर जो हैदराबाद किंग्स मैन के ओनर हैं, उन्होंने मशवरा दिया है मोहसिन नकवी को, बल्कि आप यूं कह लें कि वार्निंग दी है एक तरह से कि ये जो आकिब जावेद है इसको लगाम डाली जाए और इसको बताया जाए कि मीडिया को कैसे फेस करना है, मीडिया के सामने आकर क्या बोलना है। इसको मीडिया के आगे छोड़ तो दिया है, लेकिन इसको बोलने का नहीं पता कि मीडिया के सामने आकर बात क्या करनी है। ये बंदा अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है और अपनी ही टीम की आकर बुराइयां कर रहा है कि हमारी टीम तो किसी काबिल है ही नहीं, हमारी टीम जो है वो 7वें 8वें रैंक की टीम है, ये वर्ल्ड कप जो जीतना है उसका ख्वाब छोड़ दें। मतलब इस किस्म की ये आकर बंदा मीडिया पर बातें करता है और खुद ही अपनी नाकामी तस्लीम कर रहा है। और जब पीएसएल आती है तो यही वो प्लेयर होते हैं जिनको बेचकर हमने पैसा कमाना होता है, जो हमारा 200 करोड़ लगा हुआ होता है और इन्हीं प्लेयर्स के नाम से हमने बड़े बड़े ब्रांड्स को अपनी तरफ खींचना होता है, अट्रैक्ट करना होता है। और ये जो बंदा है आकिब जावेद, ये अभी से एक्सपोज कर रहा है, ये पीएसएल का भी बेड़ा गर्क करेगा और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है पीएसएल के अंदर लगी हुई उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इस बंदे को बताया जाए कि मीडिया को कैसे फेस करना है, कहां पर बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। तो मोहसिन नकवी पर उन्होंने कहा है कि अगर ये चीज़ें ठीक ना हुई तो हम जो है वो फिर पीएसएल में जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर कोई बंदा लेकर नहीं आएगा। जाहिर है हर बंदा जो है वो बिजनेसमैन जो होता है वो पीएसएल में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उसको प्रॉफिट हो। अगर आपके प्लेयर जो हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो फिर पीएसएल में इनको कौन सा ब्रांड आकर प्रमोट करेगा। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो खबर आ रही है उस्मान तारिक को लेकर आ रही है, जिसको हमने तो ठुकरा दिया और एशियन गेम्स का जो स्क्वाड था हमारा, जो अरस्तु आकिब जावेद चीफ सेलेक्टर है, उसने उस्मान तारिक को एशियन गेम से बाहर किया और इब्रार अहमद को स्क्वाड में शामिल किया। इब्रार अहमद के बारे में हमें कोई डाउट नहीं है, इब्रार अहमद ने वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ बहुत मार खाई थी। इब्रार अहमद को वो इजीली रन्स बना लेते हैं, लेकिन इंडिया का अगर टॉप 3 देखा जाए तो तीनों ही लेफ्ट हैंडर हैं और हमारे पास सबसे हमारी बड़ी जो इंडिया की जो बड़ी ताकत है वो ऊपर से उनका टॉप ऑर्डर है, तीनों लेफ्ट हैंडर, और तीनों को उस्मान तारिक पकड़ सकता था अगर पाकिस्तान और इंडिया का एशियन गेम्स में मैच होता। लेकिन इस अरस्तु ने, इस नालायक ने, आकिब जावेद
ने उस्मान तारिक को स्क्वाड में शामिल ही नहीं किया, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ें कर रही है। जॉस बटलर ने भी तारीफ़ की और दी 100 के अंदर उस्मान तारिक ने तबाही मचाई हुई है, जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है। लेकिन हमारी टीम जो है उसमें उसने हमें जो एशियन गेम्स हैं उसके स्क्वाड में आकिब जावेद ने इसको नहीं रखा। लेकिन अब इंडिया की तरफ से जो है उस्मान तारिक को काफ़ी प्रेज़ किया जा रहा है। रवि शास्त्री ने भी कहा है कि उस्मान तारिक पाकिस्तान का बुमराह है। जो रोल बुमराह अपनी टीम के लिए प्ले करता है वही उस्मान तारिक पाकिस्तान के लिए कर सकता है। रविचंद्रन अश्विन ने भी तारीफ़ की उस्मान तारिक की। तो इंडिया वाले तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन हमें जो अपना प्लेयर है उस्मान तारिक, उसकी कोई कदर नहीं है। ये वैल्यू है, ये टैलेंट की यहाँ पर ये कदर की जाती है। इसी वजह से हमारी टीम का आज तक ये हाल है। पर्ची शादाब खान जैसे प्लेयर को दामाद कोटे पर मौका दिया जाता है, लेकिन उस्मान तारिक जो बाहर बैठा है, ये दोनों पिटेंगे। अगर शादाब खान तो वैसे भी पिटता है हर दफ़ा इंडिया के खिलाफ, इब्रार अहमद भी पिटेगा, लेकिन अगर ऊपर से अली रज़ा और आकिफ जावेद जो स्क्वाड का हिस्सा हैं, अगर इंडिया के खिलाफ इनको एक एक ओवर में मार पड़ जाती है तो हमारे पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। उस्मान तारिक अगर होता तो पाकिस्तान ऊपर से इनके लेफ्ट हैंडेड को पकड़ सकता था एशियन गेम्स के अंदर। खैर अभी उस्मान तारिक जो है फ़िलहाल स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। शायद अकल आ जाए किसी आकिब जावेद जैसे बंदे को और इसको शामिल कर ले स्क्वाड के अंदर। इसके अलावा फ़खर ज़मान को लेकर एक ख़बर आ रही है, फ़खर ज़मान की जबरी रिटायरमेंट को लेकर। आपको याद होगा कि पिछली सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी फ़खर ज़मान ड्रॉप था। आकिब जावेद ने कहा था कि वो इंजर्ड है। उससे पिछली सीरीज़ में फ़खर ज़मान जो बांग्लादेश का टूर किया था पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज़ के लिए, उसके अंदर से भी ड्रॉप किया गया था। तो फ़खर ज़मान ने डाइव भी लगाई थी, कैच भी पकड़ा था, वहाँ पर आकिब जावेद पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई थी। अब खबर ये आ रही है कि आकिब जावेद चाहता है कि फ़खर ज़मान को जबरी तौर पर रिटायर कर दिया जाए और वर्ल्ड कप 2027 से बाहर कर दिया जाए, जिसको लेकर फ़खर ज़मान भी काफ़ी जज्बाती हो गए और उनका एक स्टेटमेंट आया। वो जज्बाती बंदा है, वो स्टेटमेंट देगा, लाजमी तौर पर आकर इनको एक्सपोज करेगा। और फ़खर ज़मान ने कहा अगर कोई माई का लाल अगर मेरे लेवल का प्लेयर है और अगर कोई मेरी जगह ले सकता है आकर तो ले ले, मैं उसी दिन रिटायर हो जाऊंगा। अगर किसी में हिम्मत है मेरे तरह कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करे, लंबे रन्स करे, पाकिस्तान टीम को मैच जितवाए, तो मैं आज ही अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन शर्त यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्लेयर शामिल होना चाहिए पाकिस्तानी टीम में जो मेरी जगह ले सके। आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या फ़खर ज़मान को 2027 के वर्ल्ड कप से रिटायर होना चाहिए या जबरी तौर पर जिस तरह उनको बाहर रखा जा रहा है? जितनी भी ओडीआई सीरीज़ हमने खेली हैं, क्या फ़खर ज़मान पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।